मोहब्बत तो खामोशी से हो जाती है। या अल्लाह, तुम्हें तो सच में मोहब्बत है। मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है, हम कभी नहीं मिल सकते। गोंजा, इसमें मेरा कसूर नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। बाला खातून ने उकसाया था मुझे बोलने के लिए। तुमने अलाउद्दीन को बताया ये सब? मैंने उनसे कह दिया कि गुंजा किसी और से मोहब्बत करती है। आलगन, तुमने ये क्या किया? अनजाने में मैंने उनसे पता नहीं क्या कह दिया, जबकि मैं खुद भी हकीकत से नाआशना थी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बाला खातून की अलाउद्दीन से बात हुई उसके बाद? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको सच बताने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। तभी वो इतने गुस्से में था। बाला खातून से पहले मुझे अलाउद्दीन से बात करनी है। गोंजा, क्या उनसे सच कहना चाहिए हमें? मैंने गलत किया उसके साथ, इसलिए सच जानना उसका हक है। क्या आप अलाउद्दीन को वहां मुझसे मिलने के लिए बुलवा सकती हैं? हाँ, फिक्र मत करो, भेजती हूँ मैं खबर। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हर चीज की वजह तुम हो आलगन। जब सादत खातून को ये पता चलेगा तो वो तुम पर जमीन तंग कर देंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरहदी बाजार की तरह ये भी बहुत अच्छा है और मैं हर बार की तरह अव्वल दर्जा हासिल करूंगी। सरहदी बाजार शायद आपके लिए काफी नहीं है सादत खातून। तजारत का मुकाबला बहुत सख्त होता है बाला खातून। अच्छा है, यानी शहर में भी एक बाजार है, इसकी बदौलत सरहदी बाजार की कदर में इजाफा होगा। तो आप एक जगह चाहती हैं सादत खातून, जो भी जगह चाहती हैं आप उसे मुंतखब कर सकती हैं। अगरचे आपने हमें बदतरीन जगह दी थी, लेकिन हम क्या तुम्हारे कालीन मेरे माल का मुकाबला कर सकते हैं मलूम? यकीनन ये जगह मेरे लिए बेहतरीन साबित होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादत खातून, यानी शहर की तिजारत आसान नहीं बल्कि उसके बरक्स है। हमारी बदौलत आप ग्राहकों को सरहदी बाजार ले जाएंगी। हाँ, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। मैं जरा बाजार में घूम फिर कर देखूं हमारे माल के लिए कौन सी जगह बेहतर होगी। चलती हूँ। जी जी, जरूर देखिए। आलगन, शहंशाह गोरगलो, तुम उस्मान से इंतकाम नहीं ले सके और अब शहजादी को भी तुम लोगों ने खो दिया। जनाब, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं मैं हर हाल में उस्मान का सर काट के रहूंगा। उस्मान की वजह से भाग आए और शहजादी को भी उसके पास छोड़ा है। हाँ। जो कुछ तुम्हारी आंखों ने देखा और जो कुछ तुम्हारी रूह ने महसूस किया वो बस यहां तक ही था।
अपने दुश्मन को बख्शता नहीं हूं, इंतकाम लेता हूं, वो भी इबरतनाक। वफादारी पे समझौता अपनी मौत के बराबर होता है। कौन लेगा इंतकाम? मैं लूंगा, मैं जनाब, मैं उस्मान से बदला जरूर लूंगा। तुम इतने ज्यादा बेबस थे कि इंतकाम नहीं ले सके। उस्मान की औकात मेरे कदमों में भी नहीं है। जनाब गोरकुलोहान, उस्मान के सिपाही शहजादी को सौत लेकर गए हैं। गोरकुलोहान, सौत में दाखिल होना आसान है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शहजादी को लाऊंगा और उस्मान से अपना इंतकाम भी लूंगा। उस्मान की मौत सिर्फ मेरे हाथ लिखी है, उसका सर सिर्फ मेरा है। उससे इसी दुनिया में इंतकाम लेना है, क्योंकि मैं उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकता। अगर इतनी हिम्मत है कि इस दुनिया में इंतकाम लो, तो खड़े हो जाओ। मेरी तलवार को न्याम से निकाल दो और सौत को खून से रंग दिया जाए, और जो कोई भी ललकारे उसका सर काट दो। सब बता दूंगी। मैंने गलत किया उसके साथ। आज वो सच जान जाएगा। चालाक खातून, अलाउद्दीन साहब, पिछली बार तो ठुकरा दिया था और अब मुझे पैगाम भेज रही हैं। क्यों? मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा आपको? मैं तो आपके बुलाने पर आ जाती थी। कभी भी आपसे ना मिलने का बहाना नहीं किया मैंने, और आप एतराज कर रहे हैं। नहीं, चाहे मुझे कोकाफ के पीछे ही क्यों ना बुलाओ, मैं वहां भी आऊंगा। अलाउद्दीन, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने कुछ सुना है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से जवाब हासिल करना चाहता हूं। गोंजा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दिल में कोई और है। नहीं, गलत सुना है आपने। मेरे दिल में कोई नहीं है। क्या वाकई? ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या मैं हूं? अलाउद्दीन, नहीं, मदरसे वाला कहो। मुझे अलाउद्दीन मत कहा करो गुंजा। ठीक है। मदरसे वाले, कुछ कहना चाहती हूं तुमसे मैं। कहो चला खातून, कहो, मगर पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है
फिर तुमने मुझे क्यों ठुकराया? दरअसल बात यह है कि रुको, पहले मेरी आंखों में देखो और मेरे सवाल का जवाब दो, चालाक खातून। एक दिन में ऐसा क्या बदला कि आपने मुझे ऐसा जवाब दिया, गोंजा खातून? गोंजा, मेरी आंखों में देखो। जब इस तरह तुम मुझे देखती हो तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं होती। ऐसे मत कहे। मेरे उस जवाब का इंतजार मत करें। और भी कई सवालों के जवाब देने हैं मुझे आपको। अलाउद्दीन, मैंने वालिदा की बात सुनी। गोंजा! वालिदा? सादत खातून। मैंने क्या अलाउद्दीन से मिलने को मना नहीं किया था, बताओ मुझे। सादत खातून, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अलाउद्दीन साहब, अच्छी तरह जान लो कि मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मान साहब आ रहे हैं। हमारी जिंदगी गोरखलो खान के नाम। ये क्या हो रहा है? सब दूर हो जाओ, दूर हटो। भाई सुंगुर, ये मंगोल सिपाही है। वो अंदर आ गए हैं। सिपाहियों, सब लोगों को अंदर ले जाओ, जल्दी। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सबको महफूज मकाम पर ले जाओ, चलो जल्दी करो। तुम सब के सब मारे जाओगे, सिर्फ खून बहेगा यहाँ। जो भी रास्ते में आए उसकी गर्दन उड़ा दो, कोई जिंदा न बचे यहाँ। सिपाहियों, जल्दी शहर जाओ, उस्मान साहब को खबर करो, जल्दी। सबको जलाकर राख कर दो। शहजादी को लेकर आओ और जो कोई भी बाकी बचे जला के राख कर दो।
अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आसानी करे। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। बताइए इसकी क्या कीमत है? जनाब, ये खास चमड़े से बनाया गया है, बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है। इसकी कीमत 3 सिक्के है। ओह, 3 सिक्के। जी जनाब। तो ये बहुत सस्ता नहीं है? जनाब, आपने हमारी रोजी रोटी के लिए दरवाजा खोला है। हम कम मुनाफे में ही खुश हैं। ये कीमत अलाउद्दीन साहब ने मुकर्रर की थी। हमने तो इसकी कीमत 5 सिक्के रखी थी। ओह, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बेटा, क्या तुम हर चीज पर ऐसी शराइत रख रहे हो? जी जनाब, हम हर चीज़ में तवाज़ुन रखते हैं ताकि तिजारत को फ़रोग मिले। चलो अच्छा है, रियासत ही सब कुछ है। ताजिर का तवाजुन अगर खराब ना हो तो जंग में सिपाही के पांव पर पत्थर भी नहीं लगेगा। खुश रहो, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, आगे भी देख लेते हैं। मलहून, देखो जरा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह रिस्क में बरकत दे। ये तो हाथ से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, अच्छी कारीगरी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस्मान साहब, हमने आपको सरहदी बाजार खोलने की दावत दी थी। आपने हमें दावत क्यों नहीं दी?